एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अब इतिहास बन चुका है। जी हाँ, एक हैरान कर देने वाले फैसले में इसका नाम बदलकर वापस वही रख दिया गया है जो 1789 में था, द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी युद्ध विभाग। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नाम की हेरफेर है या फिर ये किसी बहुत बड़े और कह सकते हैं खतरनाक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि युद्ध विभाग की वापसी का मतलब क्या है। फिर हम इसके पीछे की ऐतिहासिक सोच को समझेंगे। इसके बाद अमेरिका की नई हेमिस्फेरिक रणनीति पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या नाम बदलने से सच में कुछ बदलता है, और आखिर में जानेंगे कि पूरी दुनिया इसे किस नज़र से देख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वापसी के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है। असल में ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। एक ऐसा बदलाव जो रक्षात्मक रवैये से हटकर आक्रामक रुख की तरफ जा रहा है। पर प्रशासन का ये नया आक्रामक रवैया नए रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के इस बयान से एकदम साफ हो जाता है। वो कहते हैं, मैक्सिमम लीथैलिटी नॉट टेपिड लीगैलिटी, यानी हमें चाहिए अधिकतम घातकता, न कि कोई नरम कानूनी प्रक्रिया। ये तो सीधी सीधी एक ज्यादा आक्रामक सैन्य नीति का ऐलान है। तो बात बिल्कुल सीधी और साफ है। एक कार्यकारी आदेश यानी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिकी रक्षा विभाग अब आधिकारिक तौर पर युद्ध विभाग बन गया है, और ये किसी प्रतीकात्मक बदलाव से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। अब व्हाइट हाउस का आधिकारिक तर्क क्या है? उनका कहना है कि वो तैयारी और संकल्प का एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं। पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये ग्लोबलिज्म के प्रभाव को खत्म करने की उनकी एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा भी बताया जा रहा है। इस बड़े बदलाव को सही ठहराने के लिए प्रशासन इतिहास के पन्ने पलट रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो 1789 के नाम को ही वापस क्यों लाना चाहते हैं? इसके पीछे क्या सोच है? ये टाइमलाइन पूरी कहानी को साफ कर देती है। 1789 से लेकर 1947 तक ये युद्ध विभाग था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे रक्षा विभाग बना दिया गया, और अब 2025 में एक बार फिर युद्ध विभाग की वापसी हुई है। और यहीं पर प्रशासन की सोच काफी दिलचस्प हो जाती है। उनकी नज़र में युद्ध विभाग का जो दौर था वो शानदार सफलताओं और जीतों से भरा था। वहीं रक्षा विभाग का युग उनके हिसाब से सिर्फ विफलता, कभी ना खत्म होने वाले युद्धों और अमेरिकी मूल्यों के पतन का दौर रहा है। प्रशासन के मुताबिक उस विजयी युग में अमेरिका ने अपना विस्तार एक तट से दूसरे तट तक किया, मूल अमेरिकियों और मेक्सिको से जमीनें हासिल की, और तो और रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी बड़ी यूरोपीय शक्तियों को अमेरिकी महाद्वीपों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सवाल है कि ये ऐतिहासिक रीब्रांडिंग आज की रणनीति से कैसे जुड़ती है? ऐसा लगता है कि ये 21वीं सदी के लिए एक बहुत पुराने और विवादित मुनरो सिद्धांत को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश है। इस नई रणनीति का मकसद बिल्कुल साफ है। पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिकी महाद्वीपों में अपनी सैन्य बढ़त और अपना दबदबा कायम करना। मतलब अब ध्यान पूरी दुनिया से हटकर अपने घर के आसपास केंद्रित हो रहा है। और इस रणनीति के जो घोषित लक्ष्य हैं वो सुनकर शायद काफी हैरानी हो। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना, पनामा नहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल करना, और यहां तक कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना। और हाँ, ये सिर्फ खोखली बातें या धमकियां नहीं हैं। हाल की कार्रवाइयां इसी तरफ इशारा कर रही हैं, जैसे वेनेजुएला के आसपास सैन्य तैनाती में बढ़ोतरी, ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए मेक्सिको में सेना भेजने की अफवाहें, और एक नई रक्षा रणनीति का मसौदा जो सीधे तौर पर अमेरिकी होमलैंड को ही प्राथमिकता देता है। लेकिन क्या नाम बदलने से खेल भी बदल जाता है? अब इस कहानी में एक जरूरी मोड़ आता है, जहां हम आंकड़ों की मदद से सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ नाम बदल देने से अमेरिकी विदेशी हस्तक्षेप की जो हकीकत है वो बदल जाएगी? 81%, 81%! जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इस 81% का मतलब ये है कि 1945 से 2001 के बीच
यानी उस दौर में जब ये विभाग रक्षा विभाग कहलाता था, तब दुनिया भर में हुए 248 सशस्त्र संघर्षों में से 201 अमेरिका ने ही शुरू किए थे। और इनमें कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध और इराक युद्ध जैसे बड़े और विनाशकारी संघर्ष भी शामिल हैं। ये सब रक्षा विभाग के नाम के तहत ही लड़े गए। इससे ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि असली समस्या नाम में है या फिर नीति में। स्रोत का ये कथन पूरी आलोचना का सार है। एक के बाद एक लड़ाई तो जीतना, लेकिन अंत में पूरा युद्ध हार जाना। मतलब आलोचकों का मानना है कि समस्या अमेरिका की सैन्य ताकत में नहीं, बल्कि उसकी विदेश नीति की दिशा में ही है। तो बाकी दुनिया इस पर क्या सोच रही है? अब जरा नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर, क्योंकि दुनिया के लिए नाम नहीं बल्कि काम मायने रखता है। सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा कि इमारत पर बोर्ड क्या लगा है, बल्कि इस बात पर कि उस इमारत के अंदर से फैसले क्या लिए जा रहे हैं। असली परीक्षा तो अमेरिका के कदमों की होगी। तो देखिए, दुनिया की नज़र से देखें तो अमेरिका आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जाता है अकेले चलने का, जो दुनिया में फूट डालता है और बने बनाए नियमों को कमज़ोर करता है। वहीं दूसरा रास्ता है सबके साथ मिलकर चलने का, सहयोग बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करने का। और ये सब कुछ एक खास ऐतिहासिक मौके पर हो रहा है। ये साल दुनिया के फासीवाद विरोधी युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ है, जो युद्ध और शांति की इस पूरी बहस को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है। तो हम इसे एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। 21वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में शांति स्थापित करने वाले की भूमिका निभाएगा या फिर दुनिया के पुलिसकर्मी की? इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त और अमेरिका के काम ही दे सकते हैं।